चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। उसमें सबसे मेन है आपका गोंद और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, घी और आटा। बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स में एक अच्छी सी और सेहतमंद गोंद के लड्डू बनाने की मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। चीनी जो है उसे थोड़ा सा ग्राइंडर में हम पीस लेंगे, क्योंकि अगर वो वैसे ही रहेगी तो फिर हमारे मुंह में आएगी, इसीलिए हमें उसे थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस लेना है। और उसके बाद एक कढ़ाई में अगर आप 1 किलो आटा ले रहे हैं तो आधा किलो आपको घी उसमें डालना है। ये आपका मेज़रमेंट है, उस हिसाब से आप घी में आटा डाल दीजिए। और उस आटे को फिर इतना अच्छी तरीके से आपको भूनना है कि जब तक कि वो ब्राउन कलर का हो जाए। हल्का ब्राउन, डार्क कलर मत करिएगा, आटे को जलाइएगा मत। उसे हल्का सा ब्राउन सेकते सेकते आपको एहसास हो जाए और स्मेल भी आने लग जाएगी कि आटा सिक गया है। लेकिन सिकने में कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा। आप उसे अच्छी तरीके से सेक लीजिए। देखिए मैंने जिस तरीके से उसे सेका है, उसे सेकते रहिए। अगर वो कढ़ाई और सिम आंच में, जोर में आपने नहीं सेकना है। फिर एक परात में आप उसे ठंडा करने के लिए निकाल दीजिए। कुछ देर हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर उसमें चीनी मिला देंगे तो चीनी पिघल जाएगी और हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देना है। जब तक वो ठंडा होता है, एक पैन में हम घी डाल देते हैं और उसमें हम गोंद को भुनेंगे। गोंद जो है वो आप 1 दिन धूप में दे दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से तलाई होगा। और उसमें थोड़े से गोंद डालकर हम सारे गोंद को अच्छे से फुला लेंगे। और ये जब अच्छे से फूलेंगे तभी आपके गोंद के लड्डू में खाने में इसका क्रंच आपको महसूस होगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप उसे भून लीजिए। और सभी देखिए भूनते ही ये वाइट कलर के और बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। इन्हें सबको भून के आप एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिए। इसे भी आप ठंडा कर लीजिए। जब तक आटा ठंडा हो रहा है, गोंद भी आपका ठंडा हो जाएगा। थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स को तल लीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स को तल लीजिए, जो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप उस ड्राई फ्रूट को भी अच्छी तरीके से तल दीजिए। इसी घी में, ज़्यादा घी नहीं, इसी घी में, बचे हुए घी में आप ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए गोंद हमारा पूरा ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैं आज इसमें बादाम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई और मेवा आप में उस कुछ भी डालना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे आप छोटी छोटी पीस से कट कर लीजिए। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी पीसेस नहीं खाते, इसीलिए मैं उसे चॉपर में और थोड़ा छोटा चॉप कर लेती हूँ, जिससे कि बच्चे उसे आसानी से खा सके। अगर उनके मुंह में वो टुकड़ा आता है ना, तो कितने बच्चे नहीं खाते हैं। इसीलिए मैं उसे ग्राइंड और उसको रोज़ थोड़ा सा और उसे छोटे पीस करने के लिए मैं उसे ग्रेट कर ले रही हूँ। आप देख लीजिए, आप ये बड़ा डालना है तो आप बड़ा डाल दीजिए, आपको ग्रेट करके डालना है तो आप उसे ग्रेट कर कर डाल दीजिए। देखिए इस तरह का पाउडर हो जाएगा। मैं अपने लड्डू में इस तरह का पाउडर डाल रही हूँ। अब बड़े पीस अगर आपको डालना तो आप बड़े पीस डाल दीजिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आटा आपका ठंडा हो गया है कि रूम टेम्परेचर में अगर आपका आटा आ जाए तो आप उसमें ये सारा गोंद डाल दीजिए, मावा डाल दीजिए। आप जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं आप उसका वो चूरा डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से मिला दीजिए। जब वो हम हाथों से उसे अच्छी तरीके से उसे मिला देंगे, उसके बाद का प्रोसेस होता है हमारा पीसी हुई चीनी मिलाने का। पीसी हुई चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपके घर में चीनी ज़्यादा खाई जाती है, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, और अगर आपके मीडियम डालते हैं तो आपके मीडियम डाल दीजिए। इसमें अपना अनुमान है। और चीनी पीसने से थोड़ा कम मीठा टेस्ट करती है, तो आप उस हिसाब से उसे कम या बेसी कर कर डाल दीजिए। और उस आटे में उसे अच्छी तरीके से रम दीजिए, जैसे कि वो एक तरीके का आटा हो जाए। चीनी अगर अच्छे से नहीं मिलेगी तो लड्डू में टेस्ट नहीं आएगा। और देखिए मैंने इस प्रकार के छोटे छोटे गोल लड्डू बनाए हैं। आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े बना लीजिए, कोई छोटे साइज़ में बनाने हैं तो छोटे साइज़ में बना लीजिए। इस तरह के से बना के मैंने कम से कम 20-25 लड्डू 1 किलो आटा के तैयार किए, छोटे छोटे साइज़ के। देखिए ये सारे लड्डू तैयार हो गए। अब इनको कुछ देर हमें बाहर रखना पड़ेगा, जिससे कि वो थोड़ा सा घी टाइट हो जाए। उसके बाद आपको जैसे ही ये लड्डू थोड़े टाइट हो जाएंगे तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। और आप इसे 1 महीने 2 महीने तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और